दोस्तों, भले ही आज हम इंसानों ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं, कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना है। और ऐसा ही एक चमत्कारिक पत्थर है जिसका नाम है पारस पत्थर, जिसके बारे में हमने कई कहानियों में सुना है कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। अब जो पत्थर लोहे को सोना बना दे, भला ऐसा कौन सा इंसान है जो इसे पाना नहीं चाहेगा। सैकड़ों सालों से लोग इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। अब आखिर पारस पत्थर की असली कहानी क्या है? क्या वास्तव में पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की हम इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पारस पत्थर रहस्य की एक पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और न ही इसको कोई पा सका है। जिसने भी इसको पाया है वो अब इस दुनिया में नहीं है। विदेश में रहने वाले एक वैज्ञानिक ने इसका जिक्र करते हुए लिखा है, मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था जो घास को छीलकर उसको बेचता था और इस तरह से वो अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वो एक बार जब घास काट रहा था तो उसका हसिया किसी चीज से टकराता है और वो लोहे का हसिया सोने का बन जाता है। ये देखकर घसियारा घबरा जाता है और वो मंडल लोहार के पास इसको लेकर जाता है और घसियारा लोहार से कहता है, क्या आप मुझे इसके बदले लोहे का हसिया दे दीजिए। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे भी सजा सुना सकते हैं। दोस्तों, लोहार बहुत चालाक था। उसने अपनी चालाकी का फायदा उठाया और घसियारे से सोने का हसिया लेकर उसको लोहे का हसिया दे दिया। लोहार ने उससे उस जगह के बारे में भी पूछ लिया और घसियारे के जाने के बाद लोहार उस जगह पर जाता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको पारस पत्थर मिल जाता है। और इस तरह से सबसे पहले एक लोहार को पारस पत्थर मिलता है। मंडल लोहार ने उस पारस पत्थर से खूब धन बनाया और अब वो लोहार से एक साहूकार बन गया। इस लोहार की एक लड़की थी जिसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली थी। मंडल की लड़की की शादी राजकुमार से हो गई, लेकिन मंडल लोहार ने राजकुमार को दहेज में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी बेटी को वो पारस पत्थर दे दिया और उसे कहा, जब जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेना। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सोच रहा था कि उसने शहर के सबसे धनी व्यक्ति की लड़की से शादी की है तो उसे दहेज में बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वधू को लेकर राजकुमार बारात के साथ घर लौट रहा था तो नर्मदा नदी के किनारे शाम हो गई। राजकुमार बड़े गुस्से में थे और भाई पलकी के पास जाकर उसका पर्दा हटाकर बोलते हैं कि किस कंगाल के घर से शादी हुई है, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें एक सोने का हार भी नहीं दिया है। दोस्तों, इस पर राजकुमारी मुस्कुराती हैं और वो उस पत्थर को निकालकर राजकुमार के हाथों पर रख देती हैं और उससे कहती हैं कि ये तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी 7 पुश्तों तक की धन की भूख को मिटा सकता है। राजकुमार उस बदसूरत पत्थर को देखकर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहा, इससे क्या मैं अपना सर फोड़ूं? और उस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया और वो पत्थर नर्मदा की तेज धारा में बह गया। ये देखकर राजकुमारी रोते हुए कहती है, हे राम, ये तुमने क्या कर दिया? वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, तुम उसे जितना चाहे उतना धन बना सकते थे। ये सुनकर राजकुमार को दुख हुआ। उसने अपनी सारे सैनिक को नर्मदा नदी में उतार दिया, लेकिन फिर भी वो पारस पत्थर नहीं मिला। दोस्तों, W.H.G. होम्स ने अपनी पुस्तक द हाइलाइट्स अननोन इंडिया में बताया है कि नर्मदा के कुल बकावली प्रभा के आसपास वो पत्थर आज भी मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, पारस पत्थर की दूसरी कहानी का उल्लेख हमें जहांगीर नामा में भी जागीर ने लिखा है कि उनके पिता अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम गदाबर था। वो बहुत ही खूंखार था जिसको काबू में रखने के लिए लोहे की जंजीरों से उसके पैरों को बांधा जाता था। एक बार अकबर ने जब बुरहानपुर पर आक्रमण किया तो नर्मदा नदी को पार करने के बाद देखा कि हाथी के पैरों की जंजीर सोने में बदल गई है। अकबर ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, दिन रात एक कर दिए। उसकी सेना ने नर्मदा नदी के उस घाट को तहस नहस कर दिया, लेकिन वो पत्थर नहीं मिल पाया। दोस्तों, इसकी तीसरी कहानी में बताया गया है कि दुर्गा पंडारी नाम का एक योद्धा था। नर्मदा नदी के किनारे हो रहे एक युद्ध में दुर्गा पंडारी का खून से लथपथ बर्छा अचानक सोने में बदल गया और जब वो अपना ये बर्छा एक लोहार को दिखाता है तो वो लोहार कहता है कि मैंने इससे पहले इतना खरा सोना कभी नहीं देखा, ये जरूर उस पारस पत्थर से टकराया होगा। ये सुनकर पिंडारी ने ठान लिया कि वो हर हाल में उस पारस पत्थर को ढूंढकर रहेगा और उसको ढूंढने के लिए वो अपने 2500 सैनिकों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया। उसने उस नदी के छोटे से छोटे हिस्से पर अपना बर्छा मारा, लेकिन उसका कोई भी बर्छा सोने में नहीं बदला। दोस्तों, द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक ने ये भी लिखा कि पंडारी ने काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी खाली हाथ ही लौटा और पत्थर आज भी नर्मदा नदी में ही गुम है।
दोस्तों अगर चौथी कहानी की माने तो करौली जिले के तिवनगढ़ के पास के सागर में वो पारस पत्थर आज भी मौजूद है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।